चलिए, तो मैंने आपको बताया जेड टेबल से हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए हमारी जेड टेबल, ये इस तरीके से होती है। ये जो वैल्यूज दी हैं ये हमारे पास जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी की वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, ये हमेशा 50% होती हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 0 से 1.95 की। तो मैं जेड टेबल में देखूंगा, मैं जेड टेबल में देखिए 1.9 दिख रहा है आपको। अब 1.9 में 5 के नीचे आएंगे, ये मैंने शेडेड पोर्शन किया है, देख लीजिए। ये मेरी वैल्यू आ रही 4744 1.9 में और 5 के नीचे, तो मेरी ये 1.95 की वैल्यू हो गई 4744। ये बिल्कुल लॉग टेबल की तरह देख सकते हैं। तो यहां तक की प्रोबेबिलिटी मेरी 50% थी और यहाँ ये वैल्यू हो गई मेरी 47.44%। ये कहाँ से निकाला मैंने, फ्रॉम जेड टेबल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो गई, 97.44%। तो आंसर क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी फॉर completion of project in 23 week is equal to 97.44%। एक बार से इसको रिवाइज फिर से कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट्स आपको जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनमें आते रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको प्रोजेक्ट लेंथ या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दी होगी, इसे हम एक्स बार मानेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन किसका, क्रिटिकल पाथ का, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ का। ये क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड एविएशन चाहिए हमको। फिर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि जैसे 23 वीक्स या 20 वीक्स या 18 वीक्स, उसको हम एक्स मान लेंगे। तो ये तीन डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स, एक्स बार एंड सिग्मा। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, पी एक्स इज लेस देन 23 वीक्स इज इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। इससे हम लोग जेड की वैल्यू निकालते हैं। मैंने ये बताया कि ये जो जेड की वैल्यू है, ये वैल्यूज हमारी नॉर्मल कर्व टेबल में फॉल करती हैं। तो नॉर्मल कर्व टेबल में ये जीरो जो है, जीरो के दोनों तरफ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक 50% हिस्सा आपका, 50% हिस्सा आपका पॉजिटिव होता है, ये वाला हिस्सा 50% होता है और ये वाला हिस्सा भी 50% होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, जेड की वैल्यू हमारी निकली 1.95। तो मैंने बताया कि ये मेरी माइनस इन्फिनिटी से 1.95 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 1.95 जाने के लिए मैंने माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की जो वैल्यू है उसे तो मैंने कर लिया है 50%, मतलब उसकी तो प्रोबेबिलिटी मेरी 50% है। और 0 से 1.95 की वैल्यू मैंने जेड टेबल से निकाली। जेड टेबल से कैसे निकाली, 1.95 पहुंचने के लिए मैं 1.9 पर गया और वहां से मैंने 0.05 की वैल्यू ले ली, तो ये मेरी 1.95 वैल्यू निकल आई। तो 1.95 की जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 0.4744। तो ये मेरी जेड टेबल से वैल्यू आ गई, ये मेरी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की वैल्यू थी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी आ गई 97.44। ठीक है, ये पर्ट का कॉन्सेप्ट था। तो पर्ट में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी। एक तो ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक से मैंने एवरेज टाइम निकाला,
और उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली। क्रिटिकल पाथ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन कभी कभी क्या है, प्रोबेबिलिटी के ही आ जाते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछने के लिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। आप अपनी बुक का P19 क्वेश्चन देखें, ठीक है। अब हम लोग P19 क्वेश्चन करेंगे। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, छोटे से क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लें। P19 और P20 ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे, और इससे हमारी ये जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से स्ट्रेंथन होंगे, ठीक है। चलिए।